बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आज मैं आपके साथ अपनी दृश्य की जर्नी शेयर करूँगा। दृश्य मैंने स्टार्ट किया था 2006 में। एक अल्लाह के बहुत प्यारे वली थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनकी बैत में आया था। वो आशिक़ रसूल थे और नबी सल्लल्लाहु जी से बहुत इश्क करते थे। उन्होंने मुझे बैत में लिया था तो उनके कुछ वज़ाइफ थे जिसमें दुरूद शरीफ 300 से 400 दफ़ा आता था। तो मैं उस वज़ाइफ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करता था और वो मेरी रूटीन इस तरह की थी कि 2006 से लेकर ये जो मैं अभी वॉइस नोट रिकॉर्ड करा रहा हूँ अपनी जर्नी का, मैंने आज तक कभी दुरूद शरीफ स्किप नहीं किया। मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, कैसे भी हालात हो, कितनी भी तकलीफ़ और कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो जाए, मैंने आज तक दुरूद शरीफ को भी स्किप नहीं किया। अगर मैं लेट भी हो जाऊँ तो कोई आवाज़ आके मेरे कान में कहती होती है दुरूद शरीफ, तो दुरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सब चीज़ें ठीक चल रही थी जिस तरह लोगों की लाइफ अच्छी चलती है, हर चीज़, बिजनेस भी, काम भी, जिस तरह एक रूटीन चलती है सबकी। तो बीच में फिर ये उसके बाद कोविड आया और कोविड में बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया ही अफेक्ट हुई ग्लोबली और मैं भी उसमें शामिल था। मेरा बिजनेस भी सब तबाह हो गया, सब ज़ीरो हो गया उसकी वजह से, और मैं उसके बाद में परेशान हो गया, टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में इतना ज़्यादा चला गया कि मुझे पैनिक अटैक स्टार्ट हो गए। एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे हार्ट का इशू स्टार्ट हो गया। मेरा हार्ट रेट ट्रिगर कर जाता था 140, 150, 170, स्वेटिंग और मैं बेहोश हो जाता था। इस तरह की हालत हो गई, मैंने घर से बाहर जाना ख़त्म कर दिया, सिर्फ घर के एक कमरे की हद तक और कुछ भी नहीं। दुनिया बिल्कुल साइड पर कर दी थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास गया, सबको दिखाया, सब कहते थे तुम वैसे तो ठीक हो, लेकिन समझ किसी को भी नहीं आ रही थी क्या हुआ है। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह ठीक होऊंगा। ना कोई गाइडलाइन थी, ना कुछ भी नहीं था। पूरी दुनिया शट डाउन हुई हुई थी। मैंने हर इंसान से हेल्प मांगी, हर इंसान को बताया, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। जिस तरीके से मेरी कंडीशन थी लोगों को समझ नहीं आता था। मेरे एक पीर भाई थे जो भी बैत में थे, उनके शेख साहब की जिनकी मैं था, तो मैं उनसे पूछता था कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, नबी सल्लल्लाहु जी को मिलता होगा? वो मुझे कहते थे हाँ मिलता है। मैं थोड़ा पढ़ता था, ज़्यादा नहीं पढ़ता था। मैं बार बार उनसे पूछता था। तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे जिनकी मैं बैत में था, शेख साहब, उनकी तालीम सेंड की। उनकी तालीम वॉइस नोट में होती थी, बताते थे। तो उसमें शेख साहब ने बयान किया, मैं बता रहा हूँ कि मोटिवेशन कि मुझे दुरूद शरीफ का कहाँ से हुआ ज़्यादा पढ़ने का लगन और शौक़। उन्होंने मुझे वॉइस नोट सेंड किया शेख साहब का जिनकी मैं बैत में था। उनमें शेख साहब बता रहे थे कि एक बादशाह था जो कि अरब मुल्क का था किसी, वो सो रहा था, रात में ख्वाब में उसको नबी सल्लल्लाहु जी आए और उन्होंने उस बादशाह को कहा कि एक मुल्क है पाको हिंद में कहीं, वहाँ पे एक जेल है, जेल में एक आदमी है, उसको आज़ाद कराओ। वो बादशाह उठा रात को, रोने लग गया खुशी के मारे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला मोहम्मद वाले वसल्लम जी मेरे ख्वाब में आए हैं। झूम उठा खुशी से वो। उसने रात को ही वहाँ से काफ़िला निकाला और वो उस मुल्क जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद वो उस मुल्क में पहुँच गया। वहाँ पे जाके उसने कहा उस बादशाह को, वो उसका जानने वाला वाकफ़ी बादशाह था, जान पहचान का, कि तुम्हारी जेल है, जेल के एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसे सेक्शन में एक ऐसा आदमी है, उसको लेके आओ। उस आदमी को लेके आए और उसको कहा इसको आज़ाद कर दो। जब उसको आज़ाद कर दिया, वो जाने लगा, तो उस बादशाह ने उसको रोका और कहा कि तुम कौन हो कि तुम्हारे लिए कायनात की ऐसी हस्ती की सिफारिश आई है कि जिसके लिए कायनात बनी है, तुम हो कौन? तो उसने बताया कि मैं हिंदू हूँ। उसने कहा तुम हिंदू हो? बादशाह परेशान हो गया कि हिंदू के लिए नबी सल्लल्लाहु जी की सिफारिश आई है। तो उसको बुला के उसने पूछा तुम ऐसा क्या अमल करते हो? उसने बताया कि मैं जहाँ पे रहता हूँ तो उसके पास ही एक शाम के टाइम, रात के टाइम एक महफिल लगती है
जहाँ पे लोग बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को, उनके जो नबी हैं उनके लिए पढ़ते हैं। तो मेरा वहाँ से 2-3 दफ़ा गुजर हुआ, मैं भी उस महफिल में बैठ जाता हूँ। मैं हूँ हिंदू, मैंने अपना मज़हब नहीं छोड़ा, लेकिन मैं वहाँ बैठ के उनके नबी पर दुरूद भेजता हूँ 500 दफ़ा रात को सोने से पहले। जब उसने ये बात कही ना, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ अपने अंदर कि वो एक हिंदू होकर हमारे नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद वाले सल्लम जी के लिए दुरूद शरीफ पढ़ता है, और हम उनके उम्मती हैं, हम उनकी उम्मत में से हैं, हम मुसलमान हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? मैं उस रात बहुत रोया और मैंने लेटते हुए वादा किया अपनी ज़ात से कि वो हिंदू 500 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आज के बाद मैं भी 500 दफ़ा पढ़ूँगा। पहली रात में जब मैंने दुरूद शरीफ 500 दफ़ा पढ़ा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ। मैंने 12 बजे स्टार्ट किया, सुबह के 4 बज गए सिर्फ 500 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने में, दुरूद इब्राहिमी। जब मैंने पढ़ लिया तो फिर मैंने अगले दिन सोचा, मैंने कहा नहीं, वो हिंदू होके 500 पढ़ता था, मैं मुसलमान हूँ, मैं 1000 दफ़ा पढ़ूँगा। और यह वादा मैं अपनी ज़ात से करता हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी से करता हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं सरकार दो आलम पे सोने से पहले 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा करूँगा। ये मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ कि मुझे मोटिवेशन यहाँ से मिला दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ने का। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन जो मेरी अंदर परेशानी थी वो उसी तरह थी। तो मैं एक दिन रात को सो रहा था और सोचते सोचते मैंने ऐसे ही मेरे जहन में आया, किसी ने कहा दुरूद शरीफ का मौज़ा ढूंढो। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च में पहले करता था लोगों को, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता था किसी को भी देखने को। लोग यहाँ पे जो भी तालीम देते हैं या दुरूद शरीफ की, कहते हैं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको रेट करें, लाइक करें। मुझे वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि अगर कोई दुरूद शरीफ के बारे में बात कर रहा है तो उसको इस तरह की चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने दुरूद शरीफ का मौज़ा सर्च किया तो एकदम मेरे सामने आया दुरूद नज़र करम, वाइट, मुझे आज तक याद है, वाइट बैकग्राउंड में, और सादिया उसके बारे में बता रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि दुरूद नज़र करम कौन सा दुरूद शरीफ है जो मुझे आज तक तो नहीं देखा। तो फिर जब मैंने देखा, एक कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो सादिया बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से बता रही थी नबी सल्लल्लाहु जी से। बहुत इश्क है इनका, बहुत मोहब्बत है, बहुत खुलूस है इनकी आवाज़ में, बहुत रूहानियत है कि इंसान सुनता है, चाहे जैसा भी, जितना मर्ज़ी इंसान बिज़ी हो और जितनी मर्ज़ी लंबी वीडियो हो दुरूद शरीफ की, इंसान सुनता है कि ये सादिया इतने अच्छे तरीके से बताती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हैं कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा इतना आशिक़ रसूल जिस तरह की ये हैं। तो मैंने वो नज़र करम दुरूद शरीफ उस रात को 500 दफ़ा पढ़ा और मुझे काफ़ी बेहतर फ़ील हुआ। तो फिर मैंने उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे सादिया से मैंने कांटेक्ट किया और मैंने इनसे पूछा कि दुरूद इब्राहिमी जब हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें 2 तरह से लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर सादिया ने मुझे सही तरीके से उसको बताया, तलफ़्फ़ुज़ को सही करने का तरीका, और फिर मुझे एक दुरूद इब्राहिमी सेंड किया उन्होंने, जो आज तक मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ। तो इस तरह मेरा रूहानियत के सफ़र का आगाज़ हुआ और सादिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें, क्योंकि मैंने इनके चैनल को लाइक किया। फिर ये जो तालीम देती थी मैंने वो देखने लग गया, मैं वो सुनने लग गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के बारे में, और दुरूद नज़र करम पढ़ने लग गया। फिर इस दौरान इन्होंने मुझे दुरूद इब्राहिमी बताया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कम तादाद में, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। कहते हैं कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ट्रेजेडी आती है इस तरह की लेसन कि आप अल्लाह के नबी के बहुत करीब हो जाते हैं। तो मैं एक रात बैठा हुआ था अपने लिविंग में और मैं सिर्फ रोज़ा रसूल का चैनल सऊदी अरबिया से जो आता है उसको ऑन करके बैठता था, वही देखता था।
तो कैफियत इस तरह की थी कि मेरा हार्ट रेट इतना ट्रिगर करता था 170 180 स्वेटिंग, मैं बेहोश हो जाता था, मैं बाहर नहीं जा सकता था, मैं खाना नहीं खा सकता था, मेरा वेट नीचे गिर गया था, दुनिया के लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, जो मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग थे सब साइड पर हो गए थे। तो मैंने नई पाक सल्लल्लाहु जी से रोज़ा रसूल आ रहा था, मैंने रोते हुए उसको पकड़ लिया अपने LED को। मैंने ये फ़ील किया, जूते उतार दिए नंगे पाँव अकीदे के साथ कि मैं रोज़ा रसूल पे हूँ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मुझे ठीक कर दें आप, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, आप मुझे ठीक कर दें, आप मुझे बताएं, आप मुझे कुछ भी बताएंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे ठीक कर दें, मैं मर जाऊँगा, आप मुझे ठीक कर दें, आप मेरे आका हैं, आप मेरे नबी हैं, मैं आपका उम्मती हूँ। मैंने वो जो लगन से रो के मैंने तड़प से उनसे मांगा ना, मेरा ख्याल मैंने ज़िंदगी में दोबारा वो रिक्कत नहीं मेरे में आ सकती। उस रात मैं सो रहा था, सोते सोते 2:30 बजे मुझे ख्वाब में एक आवाज़ आई है और एक ग्रे कलर का बहुत खूबसूरत कारपेट बोर्ड है जिस पे दुरूद इब्राहिमी लिखा हुआ है, और मुझे उस आवाज़ ने कहा है कि तुम ये 80,000 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं सुबह उठा और बहुत खुश, बहुत परेशान, हैरान भी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं ये किसको बताऊं। मैंने अपने दिल से कहा कि मुझे ये आवाज़ आई है, शायद मेरा वसवसा ना हो। अगले दिन मैं उसी जगह पे फिर आ गया जब रोज़ा रसूल आ रहा था, और मैंने रोज़ा रसूल लिपट के फिर रो के कहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला मोहम्मद वसल्लम जी, मुझे एक आवाज़ आई है और मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा है 80,000 दफ़ा, प्लीज़ आप मुझे ये बता दें कि ये आवाज़ है किसकी। मुझे वसवसा आ रहा है, मैं पढ़ूँगा, ये पैगाम आपने भेजा मैं पढ़ूँगा, आप प्लीज़ मुझे ये बता दें कि आवाज़ है किसकी। मैं अगले दिन रात को सो रहा था, मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते वक्त, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। मुझे फिर आवाज़ आई, वही आवाज़ आई, और मुझे कहा गया कि जो तुम्हें कल आवाज़ आई थी वो हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम की थी। बस इतना कहना था। मैं सुबह उठा, मैंने ये ख्वाब सादिया को बताया। सादिया ने मुझे कहा कि आपने किसी को नहीं बताना और आप दुरूद इब्राहिमी स्टार्ट करें। मैंने कहा बहुत मुश्किल है। सादिया ने मुझे कहा कि आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करें। मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत मुश्किल से मैंने एक दिन में 100 दफ़ा पढ़ा है, 200 दफ़ा पढ़ा है। तो इसको फिर मैंने 3 महीनों में कवर किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता पढ़ता मैंने 80,000 दफ़ा पढ़ लिया। फिर मैंने साथियों को बताया कि मैंने 80,000 दफ़ा पढ़ लिया है। फिर साथिया ने मुझे कहा आप कुछ मीठा बांट दें, तो मैंने कुछ मीठा बांटा। फिर मैंने दुआ की सबके लिए, और जैसे मेरा 80,000 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी कंप्लीट हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं वो इंसान हूँ कि मैं रोता था, मैं हाथ जोड़ता था लोगों के कि मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं ज़िंदा रहूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। हर इंसान चाहता है कि वो लंबा जिए, कभी भी ना मरे। तो मैं रोया करता था हाथ जोड़ जोड़ के लोगों की, कोई मुझे ठीक कर दो, कोई मुझे ठीक कर दो। लेकिन मुझे ठीक किसने किया? नबी सल्लल्लाहु जी ने, दुरूद इब्राहिमी ने। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आ गई, मेरा हार्ट ट्रिगर ख़त्म हो गया। मैं वो इंसान हूँ कि मैं खाना खाने से पहले हार्ट बीट चेक करता था, वॉशरूम जाने से पहले मैं नहाता नहीं था, मैं डरता था पानी ऊपर गिरेगा, हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा। मैं कपड़े चेंज नहीं करता था। यानी मैंने अपनी लाइफ में देखी है। अगर उस वक्त मुझे ये पता होता ख़ुदकुशी हराम नहीं है तो मैं शायद ख़ुदकुशी कर लेता। लेकिन मेरा जो आज मैं हूँ, ज़िंदा हूँ, और मैं आप लोगों को ये अपनी जर्नी बता रहा हूँ, ये सिर्फ दुरूद पाक की वजह से और दुरूद नज़र करम की वजह से। अगर मैं दुरूद नज़र करम ना पढ़ता, ना देखता, मैं सादिया से ना कांटेक्ट करता, ये मुझे ना गाइड करती, मोटिवेशन मुझे ना मिलता स्टेप बाय स्टेप, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज मैं ज़िंदा होता। और मेरे दुरूद शरीफ की जो जर्नी है वो इस तरह की अब है कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ स्किप नहीं किया। मैंने नीयत की थी उस वक़्त, मैंने 1 करोड़ दफ़ा ख़त्म कर लिया दुरूद शरीफ आज से 2 साल पहले, और उसके बाद मैंने दोबारा नीयत की थी कि मैं दोबारा 1 करोड़ दफ़ा ख़त्म करूँगा। अब मेरा 80 लाख हो गया है, 20 लाख रह गया है।
मेरी रूटीन इस तरह की है कि पहले मैं पढ़ा करता था डेली का 50,000 60,000, लेकिन वो मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि मेरी नीयत कंप्लीट हो गई थी। अब ये है कि जब मैं रात को सोने लगता हूँ मैं नबी वसल्लम जी पे 1000 दफ़ा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी मैं नबी वसल्लम को गिफ्ट करके उनकी पूरी फैमिली मेम्बर के नाम लेके फिर मैं सोता हूँ। रात को जब भी मेरी आँख करवट में खुलती है तो मैं नबी वसल्लम जी को सलाम करता रहता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। मेरा काउंटर हाथ में होता है, मेरी आंखें बंद होती है लेकिन मेरा काउंटर चल रहा होता है। जब मैं सुबह उठता हूँ मुझे ये एहसास होता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैंने अपने आप को वजूद को देख लिया। मैं कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। अगर मेरी नमाज भी कज़ा हो रही होती है तो मैं सबसे पहले नबी वसल्लम जी को सलाम करके 2000 दफ़ा दुरूद शरीफ का तोहफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ, वो तोहफ़ा बेचता हूँ, फिर मैं अपने काम करता हूँ। तो मेरे रूटीन में मेरा डेली का 20,000 दुरूद शरीफ मैं पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 1000 दफ़ा मैं पढ़ता हूँ दुरूद इब्राहिमी सुबह। और उसके बाद फिर मैं हर नमाज के बाद 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी। और फिर सारा दिन मैं जब दुरूद शरीफ मेरा ख़त्म हो जाता है, मेरा काउंटर तो मेरा खुला जो ओपन मेरे दिल में पढ़ता रहता हूँ। और उसमें से मुझे कुछ दुरूद शरीफ सादिया ने भी कहा हुआ है, उम्मी वाला दुरूद शरीफ 500 वो पढ़ता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ये पढ़ता हूँ। और जो सादिया ने मुझे दुरूद शरीफ दिया था आज से 2 साल पहले, वो मैं 1 पेज डेली का लिखता हूँ माशाल्लाह। मैंने आज तक कभी स्किप नहीं किया वो पेज। ये मेरी दुरूद शरीफ की जर्नी है। और मैं इतना कहूँगा कि दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, आप इसको सच्ची लगन से अगर करेंगे ना, सिर्फ ये समझ के कि हमने ये फ़र्ज़ है करना है। ठीक है, इंसान की नीड्स होती हैं, तकलीफ़ होती है, हम लालची हैं, परेशान होते हैं, करते हैं। आप यकीन जानें, अगर आप दुरूद शरीफ सच्ची लगन से नबी वसल्लम जी से पढ़ेंगे ना, उनके लिए मांगेंगे, उनसे मांगेंगे वसीले से, या उनको बुलाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी होगी, गायब से रास्ते बनेंगे, आपकी हर हाजत पूरी होगी। आप एक दफ़ा पुकारें नबी वसल्लम जी को रिक्कत के साथ, ये समझ के कि ये मिनट आखिरी मिनट है, अगले मिनट आपने मर जाना है, कोई नहीं बचा सकता। तो वो जो रिक्कत जाएगी वहाँ तक, उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा और आपकी हर हाजत पूरी होगी। तो ये मेरी दुरूद शरीफ की जर्नी थी 2006 से लेकर अब तक, जो मैंने यहाँ शेयर की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस दुरूद शरीफ की जर्नी से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होंगे, और अल्लाह ताला सबको दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर पे जो सादिया कर रही हैं, सादिया जिस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, दुरूद शरीफ को फैलाती हैं, पूरी कायनात में जाता है, नबी वसल्लम जी की सीरत बयान करती हैं। मैंने दुनिया में, मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा ऐसा इंसान देखा है, आशिक़ रसूल, और इतनी मोहब्बत, इतना खलूस और इतनी रिक्कत के साथ वो नबी वसल्लम पेश करती हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखें, खुश रखें, आबाद रखें। जिस मुकाम पे हैं ये इसी मुकाम पे रहें, और इनका दुरूद शरीफ पूरी कायनात में फैले, और इनकी वजह से बहुत सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ें और आगे लोगों को पढ़ने का अमल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।